और कुछ नहीं होगा तो आत्मदाह करेंगे। अपने बच्चों को बचाना है बस। सरकार नहीं, हमारे अंकल ने ठीक कहा, सरकार नहीं चलने देंगे। लोग लालच में आकर इसे दिया जा रहा है, जिससे कि खाली कर्मचारियों का नुकसान नहीं होगा, इसमें नुकसान होगा आम जनता का भी, उपभोक्ता का भी। तो ऐसा नहीं है कि मोदी के बाद जो है ये देश खाली हो जाएगा, देश खत्म नहीं होगा। मत पत्रों से चुनाव होगा तो मैं शायद समझता हूँ कि कुछ दूध का दूध पानी का पानी होने की संभावना। तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, ध्यानाकर्षण करेंगे, उनसे झगड़ा करेंगे, हील हुज्जत करेंगे। और इसके बाद जो है जो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर उनको हटाने का प्रयास करेंगे। सब चल रहा है, ठीक चल रहा है। वहाँ पे शराब सस्ती कर दे, शराब पीते हैं, शराब सस्ती कर दी है, बस ठीक है। जंतर मंतर पर तो वैसे हर रोज कोई ना कोई आंदोलन होता रहता है, लेकिन आज का जो आंदोलन है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं और मोदी सरकार खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। पहले आप तस्वीरों को देख लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है, हजारों की संख्या में। जहाँ तक आप नज़र दौड़ाएंगे वहाँ तक देखेंगे कि लोग ही लोग हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि सरकार जो नया कानून लाने जा रही है, यानी बिजली को प्राइवेट करने जा रही है, प्राइवेट ना किया जाए, सरकारी रहने दिया जाए। क्या दिक्कत है अगर प्राइवेट हो जाएगी तो? क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप लोगों को? दिक्कत, मैं अपना परिचय दे दूं, मैं दीपक कुमार सांडिल्य, महासचिव उत्तरांचल बिजली कर्मचारी संगठन उत्तराखंड से आया हूं। और हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि अभी पूर्णतः निजीकरण नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आउटसोर्स में रखे कर्मचारी जो लगभग 18 से 20 वर्षों से अपना कार्य करते आ रहे हैं, सरकार उन्हीं की कोई सुध नहीं ले रही है। लेकिन उसके बावजूद अब इनके जो उद्योगपति जो मित्र हैं, उनके साथ मिलकर ये जो पूरा का पूरा जो ढांचा बुनियादी बना हुआ है, जिसके अंदर हम सभी कर्मचारी कार्य करते हैं, तो इस लोग लालच में आकर इसे दिया जा रहा है, जिससे कि खाली कर्मचारियों का नुकसान नहीं होगा, इसमें नुकसान होगा आम जनता का भी, उपभोक्ता का भी। क्योंकि आप लगाइए कि हम खाली एक ही प्रकार की बिजली नहीं देते हैं, हमारे पास वो लोग भी हैं जिन लोग से हम इंडस्ट्रियल सप्लाई देते हैं तो थोड़ा महंगी दरों पर देते हैं, और उनसे महंगी दरों पर देने के बाद हम उपभोक्ताओं को लाभ देकर, जो ऐसे हमारे किसान भाई हैं या छोटे हमारे काश्तकार लोग हैं, उन लोगों को छूट पर सप्लाई देते हैं। लेकिन उद्योगपतियों के हाथ में जाने के पश्चात ये जो बिजली विभाग का जो प्राइवेटीकरण हो जाएगा, तो वो मात्र अपने उद्योगपति साथियों को या जिन लोगों से उन्हें मुनाफा मिलेगा, उन्हीं लोगों को वो बिजली देंगे। किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश है? ये सीधे सी अभी आप सभी लोग जानते हैं। मैं मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अभी जो नए सितारे उपजे हैं, कौन कौन से लोग? वो अडानी और अंबानी। और हमें इसी का भय है कि बिजली विभाग को आप इसके साथ खिलवाड़ ना करें। आज उसी का एक शक्ति प्रदर्शन था। अगर इस प्रकार की छेड़खानी दोबारा की गई तो ये आंदोलन प्रदेशव्यापी आंदोलन जो हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। अडानी साहब तो दुनिया के दूसरे तीसरे सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। साहब, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है कि वो पहले दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत में का डंका सिर्फ थोड़ा, आप मेरे साथी मीडिया वाले बुरा ना माने, तो मीडिया के अलावा अगर जनता के बीच में जाकर आप देखेंगे तो त्राही त्राही है मेरे दोस्तों। आप देखिए आज का युवा पढ़ा लिखा। बात करते हैं, चुनाव जहां हो रहा है बीजेपी जीत रही है, केंद्र मोदी जी हैं, दूसरी बार जीत करके आए हैं, तीसरी बार दम भर रहे हैं। अब आप जो इसकी बात करना चाह रहे हैं साथियों, ये आप भी जानते हैं कि किस आधार पर वो जीत रहे हैं। किस आधार पर बताइए? ये जो है समझ गए हैं, और साथ ही आप खुलकर बताइए, डरिए मत। ये इस समय अगर ये मत पत्रों से चुनाव होगा तो मैं शायद समझता हूँ कि कुछ दूध का दूध पानी का पानी होने की संभावना। अच्छा, ईवीएम में खेल हो रहा है? बिल्कुल खेल हो रहा है साथ। कैसे? नहीं, ये कैसे का जवाब तो देखने का है। जनता बोल रही है, वही आवाज मैं बोल रहा हूँ, वही मेरे सभी साथीगण जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं आवाजें उठ रही हैं। आप लोग जानते हैं इस बात को। अरे सर, देख रहे हैं कि ईवीएम चुनाव होता है, एक दिन नतीजे आ जाते हैं, सारी चीजें जो है ट्रांसपेरेंट हैं, कोई किसी दिक्कत नहीं है। कुछ लोग लग रहा था तो वीवीपैट लाया गया, पर्ची निकलती है। यदि इतना ही अच्छा ये वीवीपैट है और इतना ही अच्छा ईवीएम है, तो यही सरकारें इसका विरोध क्यों करती थी? ये जाकर मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे पूछिए। कल तक आप इसका विरोध करते थे, आज ये अच्छा कैसे हो गया? लेकिन मैं बात करना चाहूँगा बिजली निजीकरण के बात पर। तो ये जो उद्योग है, इसके अंदर जो आउटसोर्स में लोग काम कर रहे हैं, ठेके पर जो काम कर रहे हैं,
और हजारों क्या लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और यह पीड़ा बढ़ती जा रही है। मेरा अनुरोध है मंच के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके सरकार इस पर अपना ध्यान केंद्रित करे और लोगों को। सरकार तो ध्यान केंद्रित कर रही है, तभी तो विधेयक लाया जा रहा है। शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, कानून बना दिया जाएगा, लोकसभा पास होगा, राज्यसभा जाएगा। मेरे साथी, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, ये जो मंच से आप देख रहे हैं ये सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और इन लोगों ने इस विभाग का चुनाव भी अपनी इच्छा से नहीं, अपने आप को ये सब जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और ये आप भी भली भांति जानते हैं कि क्या अच्छा क्या बुरा है। लेकिन फिर ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि निजीकरण, आप बताइए ना कि आज तक जो ये 65 वर्षों के अंदर बिना निजीकरण के जो चलता आया है, क्या ये आज तक यहाँ तक पहुँचा कि 8 साल में ही निजीकरण की आवश्यकता पड़ी है? तो ये कहीं भी उचित नहीं है। इसे बिल को निरस्त करना चाहिए और बिजली बोर्डों का गठन करते हुए सरकार को जल्द से जल्द जो कार्यरत, जो ठेके पर, संविदा पर, आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारी है उन्हें नियमित किया जाए और बिजली कर्मचारियों नौकरी की मांग कर रहे हैं और बिजली को प्राइवेट ना किया जाए। सर बात कर सकते हैं क्या हम लोग? तो जो कोरोना आया था, ताली थाली आप लोगों ने बजाया था क्या? हाँ, बजाया। मोदी जी की बात आप लोग मानते हैं, आपकी बात मोदी जी नहीं मान रहे हैं? ये तो हमेशा से चला आया है कि कोई आज का नहीं, वो बड़े सत्ता पर बैठे हैं, बड़े सत्ता पर बैठे हैं, जिसको सत्ता सुख मिल जाता है वो उसकी बात जो है छोटे आदमी की बात नहीं सुनता। अरे सर क्या बात करते हैं, मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, आज देश के प्रधानमंत्री बन गए। मोदी पहली बार जब प्रधानमंत्री हुए कुछ और थे, इस पंचवर्षीय में कुछ और है, इसलिए तीसरी पंचवर्षीय में न हो पाए, इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कूड़ा ज्यादा हो गया था, जो 70 साल कचरा था साफ किया जा रहा है। बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती हो, तो जो मोदी कहते हैं वही बीजेपी कहती है। हम तो रोड वाले मजदूर हैं, हम तो कहते देखे जब देश का संविधान बना था तो उसमें जो है बिजली को, पानी को निजी क्षेत्र में नहीं रखा। क्या नाम है आपका सर? MP मिश्रा, प्रदेश महामंत्री। मिश्रा जी कहाँ पर देख रहे हैं आप लोग? सरकार चल रही है, सरकार हमारी चल रही, जो चल रही सरकार तो वही कहलाएगी जो चल रही है। अरे वो अलग बात। लोग कह रहे हैं कि ठाकुर ब्राह्मणों सरकार है। मैं खुल के बोल रहा हूँ, लोग कहते हैं कि ठाकुर और पंडितों सरकार है, और मिश्रा जी आप कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही है। अब इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, इस देश का राष्ट्रपति कौन है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है बताइए? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो है। अरे वो तो मान लिया कहते हैं ठाकुर, लेकिन वो कहते हैं कि हम अब उतने समाज में हमारा कोई वो नहीं। तो अब ऐसी सरकारें चल रही हैं, अगर वो भी कहते हैं कि हम ब्राह्मण की सरकार है, ठाकुर की सरकार है, देश की सरकार नहीं है। मतलब ओबीसी एक ओबीसी प्रधानमंत्री है तो पंडितों को पच नहीं रहा है क्या? आप खुद भी बेसिर पैर की बात बोल रहे हैं। आप जो है लीक से बात बोलिए, मजदूर आंदोलन है, यहाँ के संबंध में आपको कुछ कहना है आप बोलिए। हमारे देश में आपको अगर यहाँ पर देखे हमारे देश में अंगड़ा चलाना है तो ये सब फालतू की बात है। देखिए नेहरू जी भी प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री रहे, चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री रहे, वो सब हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं। इसी प्रकार मोदी जी हैं तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो है प्रधानमंत्री है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ही गलत करते हैं तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, ध्यानाकर्षण करेंगे, उनसे झगड़ा करेंगे, हील हुज्जत करेंगे, और इसके बाद जो है जो सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर उनको हटाने का प्रयास करेंगे। ये जो आंदोलन है कितने दिनों तक चलेगा, क्या प्लान है आप लोगों का? आंदोलन तो अभी आज यहाँ प्रदर्शन का कार्यक्रम था दिल्ली में राष्ट्रीय, बाकी पूरे प्रदेश में अनवरत रूप से धरना प्रदर्शन चल रहा है। और अभी ये विधेयक संसद में पास ना हो पाए निजीकरण का, इसके लिए आंदोलन जो है चलता रहेगा। ये लेकिन देखिए जब किसानों का आंदोलन हुआ था तकरीबन 800 के आसपास किसानों की जाने गई थी और सरकार वहां पर नहीं गई। यूपी में चुनाव था, सरकार ने जो है सरकार को जो है कानून वापस लेना पड़ा। यूपी में चुनाव था तभी लेना पड़ा। नहीं ऐसा नहीं है, दबाव में लेना पड़ा। हम लोग किस कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन उसमें आंदोलन एक बड़ा फैक्टर था। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ, सरकार किसी से नहीं डरती, सरकार डरती है सरकार जाने से, सरकार गिरने से। यूपी में चुनाव हुआ,
चुनाव होना था, मोदी जी टीवी पर आए। इस अवस्था में सरकार वोट से डरती है। हाँ। और हम भी वोटर हैं, कर्मचारी के साथ साथ हम भी वोटर हैं, और इसलिए अपने मतदान द्वारा जब सरकार यहाँ रोड में नहीं मानेगी तो मतदान द्वारा सरकार को दिखा देंगे कि सरकार हमें कौन सी चाहिए, कैसी चाहिए। चेतावनी दे रहे हैं 2024 के लिए। बिल्कुल दे रहे। अगर वो हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम क्यों सरकार का समर्थन। मोदी नहीं तो कौन? क्या मोदी नहीं तो कौन? राहुल? अब ये तो अलग चीज है। देखिए, मोदी नहीं तो कौन वाली बात में न जाइए। इस देश में बहुत प्रधानमंत्री हुए, ऐसी स्थिति की कौन होगा? इंदिरा गांधी के बाद कौन होगा? राजीव गांधी हो गए, नरसिंह राव हो गए, अटल जी हो गए, एक से एक दिग्गज हो गए। क्या तो ऐसा नहीं है कि मोदी के बाद जो है ये देश खाली हो जाएगा, देश खत्म नहीं होगा। ये देश अक्षुण्ण है और इसका जो प्रजातांत्रिक स्वरूप है वो अक्षुण्ण है, और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमारा ये हक बनता है कि हम अपनी बात को सरकार से कहें। अगर उन्होंने माने तो हमारी जो है श्रम कानून में ये अधिकार मिले हुए हैं कि यहाँ पर हम उस लड़ाई को लड़े। और सर अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं, मोदी जी नहीं तो कौन? क्योंकि आजकल लोगों के जहन में सवाल है। मोदी जी हैं जो देश को संभाले। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, अमेंडमेंट एक्ट वापस लेना पड़ेगा। ये सीधी सीधी चेतावनी है हमारी कि बस वापसी लेना पड़ेगा आपको। हमारी सिर्फ 2 ही शब्द हैं। नहीं लिया तो क्या करेंगे? नहीं लिया तो संघर्ष करेंगे। 2014, 2018, 2021, 2022। सुनो तो मेरे भाई, वोट की चोट करेंगे, संघर्ष करेंगे, और कुछ नहीं होगा तो आत्मदाह करेंगे। अपने बच्चों को बचाना है बस। सरकार नहीं, हमारे अंकल ने ठीक कहा, सरकार नहीं चलने देंगे। 200 सांसदों ने विरोध किया, बाहर से हम लोगों ने विरोध किया, सरकार नहीं चल पाई, इसलिए उसको रोका गया था विधेयक को। सरकार नहीं चल। चीज और बता दूं, हम सरकार के अंग हैं। हम जो है 11 KVA 33, 132, 220 को हाथ से बंद कर देते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मुजफ्फरनगर से हैं। क्या नाम आपका? सुनील कुमार। ये पूरा भारत आया हुआ है, ये पूरा भारत यहाँ इकट्ठा हुआ है। खाली आप राज्यों में बांटने का ना प्रयास करें, ये पूरा भारत मौजूद है। और सभी की हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से, राज्यों से लोग आए हैं और इतना बड़ा आंदोलन है जिससे सरकार आपकी आवाज को सुने। सरकार को लगे कि एक गाँव के लोग, एक जिले के लोग, एक राज्य के लोग नहीं आए हैं, पूरे देश के लोग आए हुए हैं। हमें इसीलिए पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। हम यही बताना चाह रहे हैं, ये दर्द जब तक अकेले अकेले शोषित हो रहे थे, आज पूरा देश जाग चुका है। और आज यहाँ आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो बिजली विभाग का कार्यरत कर्मचारी है, चाहे वो आउटसोर्स में है, चाहे नियमित है, चाहे वो ठेके का आदमी है, वो यहाँ अपने अधिकार के लिए मौजूद है। और ये चेतावनी है कि कृपया समय रहते चेत जाइए, अन्यथा की स्थिति में आप हमें मजबूर मत करिए कि इस आंदोलन का रूप क्या होगा, ये आगे की रणनीति है। महाराष्ट्र से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनिल शिंदे जी। क्या लेकर महाराष्ट्र इतने दूर चल करके आए हैं? ये सरकार ने जो 2020 का अमेंडमेंट जो लाया है, इसके खिलाफ हमारे वो जो महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारी है, वो हम सब इकट्ठा होके ये सरकार का निषेध कर रहे हैं। ये जो सरकार हमें या उनके निजीकरण के मामले से हम परेशान हो। अरे नई सरकार बन गई महाराष्ट्र में, फडणवीस साहब डिप्टी सीएम बन गए, शिंदे साहब मुख्यमंत्री बन गए। वो राज्य सरकार का मसला नहीं है, ये केंद्र डबल इंजन सरकार बोल सकते हैं सर। वहाँ पर बीजेपी नहीं, केंद्र सरकार की तो है, मैं मान रहा हूँ उस बात को, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जो डिप्टी सीएम हैं वो फडणवीस साहब हैं, बीजेपी से आते हैं। तो हो सकता है अगर आप लोग उनसे बात कीजिए तो मोदी जी तक आपकी बात को आसानी से पहुंचा सके। जंतर मंतर पर आना ही ना हो आप लोगों को। वो हमने हमारे जो राज्य सरकार है वहाँ पर भी हमारी बात पहुँचाई हुई है। हम सुन नहीं रहे हैं। राज्य सरकार नहीं मानती, वो बोलते केंद्र सरकार से वो बिल ला रहे हो, उसमें राज्य का नहीं है। राज्य कुछ नहीं कर सकते, केंद्र के पास जाइए, मोदी जी के पास जाइए, वही सुनेंगे। वैसे हो। चलिए देखिए, कोई केरल से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है, यानी हर एक राज्यों का संगम है। हर एक राज्यों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी आवाज को इसीलिए बुलंद कर रहे हैं।
मिश्रा जी जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा मोदी जी ने जो कहा था कोरोना में ताली और थाली बजाने के लिए कहा था मोदी जी ने, हमने ताली और थाली भी बजा लिया। लेकिन अब जब हमारी बारी आई है, मोदी जी अब हमारा कहना नहीं मान रहे हैं। साथ ही इन्होंने खुलेआम चुनौती भी दे दी, मोदी जी कानून वापस ले लीजिए, नहीं तो 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होगा। हम लोग कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, इसके साथ ही हम लोग मतदाता भी हैं और हम लोग चोट करने का काम करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनप्रीत आशी है जी। कहाँ से आए? मैं पंजाब से आया हूँ। पंजाब में कहाँ से? पंजाब पंजाब से राज्य है। लुधियाना से आया हूँ। अच्छा, हाँ। क्यों आ गए यहाँ पर? सब कुछ ठीक बिजली चल रहा बिल है? 2022 का विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हाँ। जो मोदी सरकार निजीकरण कर रही है, निजीकरण के खिलाफ आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ऑल एम्प्लॉय यूनियन के सभी लोग। तो सरकार नहीं सुन रही है, तो क्या लगता है जंतर मंतर से जब आप लोग अपनी आवाज को उठाएंगे, बुलंद करेंगे, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचेगी? जब भी कोई भी प्रदर्शन जंतर मंतर पर होता है ना, तो उसकी जो आवाज है वो सरकार तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है। और आज भी उसके पास, सरकार के पास ये आवाज पहुंच चुकी है। और सरकार को जैसे पहले किसान वाले बिल माफ करवाए थे ना वापस, और ये भी बिल उनको वापस करना पड़ेगा ही पड़ेगा। वहाँ पर जो नए सीएम बने उनका क्या हाल है? हाँ, भगवंत मान ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। हैं? ठीक है अपनी जगह? हाँ, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सब चल रहा है, सही चल रहा है वहाँ पे। शराब सस्ती कर दे, शराब पीते हैं, शराब सस्ती कर दी है, बस ठीक है। चलिए, शराब सस्ती हो गई, खुद शराब पीते इनका आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इन लोग शिकायत जो है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं और जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे शिकायत है। और जो सरकार कानून लाने की बात कर रही है, उस कानून का ये लोग जमकर के विरोध कर रहे हैं। आप लोग पूरी बातचीत को किस तरीके से देखते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।